हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड एवं थर्ड टेक्निक ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को समझेंगे। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने फीफो को कवर किया था, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम क्या करते थे, जो हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होता था उसको क्या करते थे, हम रिप्लेस करते थे न्यू के साथ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एल को कवर करेंगे। तो एल कहने का क्या मतलब है, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो जो एल जो एल्गोरिदम है वो रिप्लेस करेगा कि इसको जो भी हमारे पास जो पास्ट में जो सबसे कम यूज हुआ होगा उनको यहाँ पे वो रिप्लेस करेगा। इट कीप ट्रैक ऑफ व्हेन ईच आइटम वाज लीस्ट एक्सेस एंड रिप्लेस द आइटम दैट हैज़ नॉट बीन एक्सेस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से जो भी एलिमेंट है या जो भी पेज हमारे पास जो जिसको हम एक्सेस नहीं कर रखा है उसको क्या करेंगे, इस केस में हम रिप्लेस करेंगे। हमने सेम एक स्ट्रिंग ले रखा है जो कि फीफो में हमने कवर किया था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, 0 है, फिर हमारे पास 2 है। इस तरीके से हमने सारे को यहाँ पे मेंशन कर रखा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, 0। तो हमने शुरू में गए, मेमोरी में देखा कि 0 अवेलेबल है, नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, मेमोरी में 0 को पुट किया और इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, मिस। फिर अगेन आ जाएगा 2। फिर 2 के लिए हम देखेंगे मेमोरी में 2 अवेलेबल है, नहीं है यहाँ पे। तो 2 अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे पुट किया और केस क्या आ जाएगा हमारे पास, इस केस में भी मिस आ जाएगा। फिर हमने देखा कि 1 इसमें अवेलेबल है, नहीं है। तो फिर हमने इस पेज में क्या किया, 1 को पुट किया और इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, मिस मिलेगा। फिर हमने 6 को लिया, फिर 6 यहाँ पे चेक किए, 0 2 1 6 यहाँ पे है, नहीं है। तो फिर हमने इस पेज में 6 को रिप्लेस किया, पुट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे भी किस क्या मिलेगा, हमें मिस ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम 4 के ऊपर। तो अब हम 4 यहाँ पे हमारे पास जो पेजेस हैं वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, पूरा भर चुका है। तो अब हम 4 को इस वाले में हम इस मेमोरी में हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम 4 के लिए क्या देखेंगे कि हमारे पास जो पास्ट में जो है सबसे कम यूज क्या हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पास्ट, सबसे अगर हम लास्ट में देखें, जो सबसे पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 0 को 4 से यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर हम देखते हैं 0 का बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पास्ट 0 के बाद कौन सा था, 2 था। तो अब हम इस वाले केस में क्या कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। और इन दोनों ही केस में हमको क्या मिलेगा, मिस मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी में जो भी एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। फिर हम क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे पास्ट में यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस केस में हमें क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। फिर हम 0 को चेक करते थे, 0 यहाँ अवेलेबल है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, हिट होगा। फिर हम आ जाते हैं 3 के लिए। तो जब हम 3 के लिए बात करते हैं तो अगर हम नियम के अनुसार से देखें, अगर फीफो में क्या हो रहा था, सबसे पहले हम 0 को रिप्लेस किए थे, फिर 2 को, फिर हम यहाँ पे 1 को रिप्लेस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम देखें तो अगर हमारे पास 1 हाल में ही 3 0 1 यहाँ पे रिसेंटली ही क्या हो रखा है, यूज हो रखा है। लेकिन हमारे पास एल टेक्निक में क्या है कि लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब रिसेंटली उसका बहुत ही कम यूज हुआ। लेकिन 1 तो यहाँ पे यूज हो रखा है, इस वजह से हम 1 को यूज नहीं करेंगे। तो इसको हमने नहीं किया। फिर अब इस 1 के बाद कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा पास्ट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 के बगल में 6 है, नहीं है, सबसे यहीं पे है, सबसे पास्ट में है ये। तो अब क्या कर देंगे, हम 6 को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, 3 के द्वारा। यही यहाँ पे हमें समझना था बेसिकली। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास मिस आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। फिर आ गया 2 यहाँ पे सर्च किए, 2 नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम 6 के बाद कौन सा एलिमेंट था, 4 था हमारे पास। तो अब हम यहाँ से पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट में हमारे पास कौन कौन सा है, 1 को हम नहीं रिप्लेस कर सकते, 3 है, 3 भी अभी जस्ट, 0 भी अभी जस्ट आया है। तो सबसे पास्ट में अगर हम देखें तो 6 के बाद कौन सा आ गया था, हमारे पास 4 आया था। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। और इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, मिस मिल जाएगा। फिर अब हम देखते हैं 1 के लिए। तो 1 यहाँ पे सर्च करते हैं, तो 1 तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें मिस रेशियो का, तो टोटल नंबर ऑफ मिस हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। और टोटल पेजेस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 8/12 कितना आ गया वैल्यू, 0.67। अगर हम फीफो से कंपेयर करें तो फीफो में कितना आया था हमारे पास, मिस रेशियो 0.75 था। तो अब हम एल में कितना आ रहा है, 0.67। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मिस होने का चांसेस क्या हो गया, कम हो गया। और अगर हम बात करें हिट रेशियो का, तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हिट। तो टोटल नंबर ऑफ हिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है हमारे पास, 12 पेजेस है। तो 4/12 अगर हम बात करें तो कितना आ गया हमारे पास,
0.33 आ गया, और यहाँ पे हम देखें तो 0.25 था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हिट रेशियो मतलब पेज मिलने का हमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, है ना। अब हम आ जाते हैं थर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। थर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अभी हम देखे थे कि पास्ट में जो सबसे कम यूज हुआ था उसको हम क्या किए थे, रिप्लेस किए थे, किसमें, LRU में। और फीफो में क्या किए, जो सबसे ओल्डेस्ट था उसको रिप्लेस किए थे। LRU में जो पास्ट में सबसे कम यूज हुआ था उसको रिप्लेस किए थे। लेकिन अगर हम ऑप्टिमल पेज का बात करें तो हम फ्यूचर को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो, तो जीरो हमारे पास मेमोरी में नहीं है तो जीरो डालेंगे, उसके बाद हम हमारे पास क्या आ जाएगा, मिस आ जाएगा क्योंकि जीरो नहीं था। फिर हम टू के लिए देखेंगे तो टू है हमारे पास नहीं है, तो फिर इस केस में भी हमारे पास मिस आ जाएगा और इस पेज में हमने टू को पुट किया। फिर हम देखेंगे वन के लिए, तो वन यहाँ पे है नहीं है, तो इस पेज में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मिस आ जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास सिक्स आ जाएगा। सेम यहाँ पे हमने सेम स्ट्रिंग को यूज कर रखा है जो हमने फीफो LRU में यूज किया था, सिक्स है यहाँ पे आ जाएगा। सिक्स को भी हमने चेक किया नहीं है, यहाँ इस केस में भी क्या आ जाएगा, मिस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फोर आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट जो है वो नहीं यूज होने वाला है। तो जैसे ही हम फोर के लिए, तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो तो आगे है ही, तो जीरो को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। टू भी हमारे पास है तो टू को भी नहीं रिप्लेस करेंगे। वन भी हमारे पास फ्यूचर में है, हाँ है, बहुत 3 बार है, तो वन को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। सिक्स हमारे पास देखते हैं फ्यूचर में है, सिक्स हमारे पास फ्यूचर में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिक्स को रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ, फोर के साथ, तो यहाँ पे फोर से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जीरो, तो जीरो तो यहाँ पे अवेलेबल था तो इस केस में क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वन, तो वन इस केस में अवेलेबल था तो इस वाले में भी हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे जीरो, अगेन जीरो यहाँ पे अवेलेबल था तो ये तो हिट हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास थ्री, तो अब हम देखते हैं कि इसमें से थ्री है नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, केस आ जाएगा हमारे पास, मिस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है। फ्यूचर में टू है, हाँ है, वन है, हाँ है, लेकिन जीरो फ्यूचर में है नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, जीरो को ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वन तो यहाँ पे अवेलेबल है तो इस केस में हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टू, तो टू तो हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे इस केस में भी हिट हो जाएगा। अगेन वन आ जाएंगे तो हम यहाँ पे वन है तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हिट हो जाएगा। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे थे कि अगर वो जो वैल्यू है, वो जो पेज है, वो जो मेमोरी का जो डाटा है, वो अगर फ्यूचर में कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस अगर यहाँ पे हमारे पास, जब हमने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया था, सिक्स को रिप्लेस किया था, अगर हम मान लेते हैं कि सिक्स यहाँ पे अवेलेबल होता फ्यूचर में, लेकिन सिक्स से पहले अगर हम बात करते हैं, 0 2 1 तो हमारे पास इससे पहले था, तो भी हम क्या करते हैं कि अगर जैसे फ्यूचर में मान लेते हैं कि सारे डाटा अवेलेबल था, इस वाले अगर हम केस में बात करें, सिक्स को जब हम फोर को रिप्लेस किए थे सिक्स के साथ, तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जीरो फ्यूचर में था, हाँ है, टू फ्यूचर में है, हाँ है, फिर वन फ्यूचर में था, हाँ था, तो सिक्स हमारे पास फ्यूचर में अगर होता और सिक्स अगर सबसे लास्ट में होता तो हम किसको रिप्लेस करते हैं, सिक्स को ही रिप्लेस करते हैं। और अगर सिक्स हमारे पास नियर बाई में होता तब तो नहीं ही करते। तो जब सबसे लास्ट में अगर डाटा अवेलेबल होगा उसके क्रोस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे। अगर हम इसका मिस रेशियो का बात करें तो यहाँ पे मिस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। टोटल मिस रेशियो क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ मिस पेजेस अपॉन में टोटल पेज। टोटल पेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पेज आ जाएगा। तो 6/12 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.50। सेम हीट रेशियो के लिए बात करें तो टोटल हीट अपॉन टोटल पेज, तो टोटल पेज कितने, टोटल हीट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 12 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 0.5। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में जब हम मिस रेशियो का बात करते हैं तो मिस रेशियो भी बाकी के कंपेयर में क्या हो गया है, कम हो गया। फीफो में कितना था, 0.75 था, LRU में कितना है, 0.67 है, और इस ऑप्टिमल में कितना हो गया, 0.50 हो गया। तो मिस होने का चांसेस भी कम हो गया और हिट होने का चांसेस भी इसमें ऑप्टिमल में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, 0.50। जैसे इस वाले केस में अगर हम देखते हैं LRU में कितना था, 0.33 था, तो इस वाले केस में 0.25 ही था, मतलब 25% ही चांस था कि हमें वो जो पेज है वो इस मेमोरी के अंदर अवेलेबल होगा। LRU में कितना हिट रेशियो था, 0.33, कहने वाला 1/3 ही प्रोबेबिलिटी था कि हमारे पास वो जो पेज है उस मेमोरी में अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम ऑप्टिमल का बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, चांसेस इंक्रीज हो गया। और ये जो वैल्यू हम बता रहे हैं वो ये इस रेफरेंस स्ट्रिंग के बेसिस पे बता रहे हैं। हमने तीनों ही एग्जाम्पल में सेम रेफरेंस स्ट्रिंग ले रखा था, इस वजह से ये वैल्यू आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।